बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आज एक और न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस राज से गैलेक्सी लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप की मदद से। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल के जो वाटरमार्क होते हैं, ब्रांड जिसका होता है, वो जो है अपने जो प्रोफाइल है या फिर अपनी चैनल है उस पर जो है लोगो वगैरह लगा लेते हैं। उसे जो है आमतौर पे गैलेक्सी लोगो कहा जाता है और काफ़ी सारे चैनल पे, वेबसाइट्स पे मैंने देखा है कि अपने लोगों ने जो है एक लोगो लगाया हुआ होता है और ख़ास तौर पे प्रोफाइल पिक्चर पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसमें जो है रोज़ाना अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। एंड्रॉयड मोबाइल टिप्स और ट्रिक्स और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड की हुई है। तो ये है वो इमेज जो मैंने डाउनलोड की है गूगल से। ये जो है एक बॉलीवुड एक्टर की इमेज है। इस इमेज को मैं जो है लोगो में बनाना चाहता हूँ। इस इमेज की मदद से हम लोगो बनाएंगे और ये है ब्लू बैकग्राउंड। ये भी मैंने गूगल इमेज से डाउनलोड किया हुआ है। तो इसे जो अब सिंपली हमें एडोब फोटोशॉप को ओपन करना है। एडोब फोटोशॉप जो है मेरे सामने ओपन है और इसमें जो है हमें एक न्यू फाइल ओपन करनी है। तो सिंपली जो है कंट्रोल N प्रेस करते हैं और इसमें जो है एक न्यू फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, इसकी जो साइज़ मैंने 500 पिक्सल रखी हुई है, आप अपने हिसाब से इसमें जो है इमेज साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसमें वो इमेज पेस्ट करेंगे जो हमने गूगल से डाउनलोड किए हैं। तो मैं सिंपली डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इसे सिलेक्ट करके इसमें ड्रैग करता हूँ। तो ये मैंने इसमें ड्रैग किया और उसके बाद जो है हम इसे फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देते हैं। और अब जो है हमें इस डुप्लिकेट लेयर बनानी है। इसकी मैंने डुप्लिकेट लेयर बनाई और उसके बाद जो है इसमें मैजिक बांड टूल की मदद से या फिर इसमें और भी टूल मौजूद हैं, आप इसे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर मैजिक बांड टूल से नहीं सिलेक्ट होता तो मैं अभी फ़िलहाल मैजिक बांड टूल से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया, उसके बाद इसमें जो है शिफ्ट कंट्रोल I प्रेस करना है। ठीक है, इसका मेन एरिया जो है वो इन्वर्ट सिलेक्शन हो जाएगी और उसके बाद V प्रेस करते हुए इससे जो है हमें ड्रैग करना है इस लेयर पे। तो उसके बाद इसमें जो है हम इसे करेंगे कंट्रोल T प्रेस करेंगे ट्रांसपेरेंट। उसके बाद जो है इसको शिफ्ट अल्ट की मदद से हम इस इमेज को छोटा करेंगे। तो मैं इस इमेज को थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, ये मैंने किया। उसके बाद सिंपली इंटर प्रेस करते हैं। अब जो है हमें एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। ठीक है, न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद इसमें जो है हमें एक लाइन बनानी होगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल को, इसको मैंने सिलेक्ट किया और एक लाइन बनाई। ओके, ये लाइन बनाई। इसके बाद इसमें ब्लैक कलर ऐड करता हूँ। तो ब्लैक कलर मैंने सिलेक्ट किया और इसमें G प्रेस करके इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। उसके बाद कंट्रोल D प्रेस किया। उसके बाद इस लाइन की थोड़ी सेटिंग करते हैं। ओके, अब जो है इसे न्यू लेयर क्रिएट करना है और इसमें जो है हमें कुछ टेक्सटिंग वगैरह करनी है। तो इसमें जो है मैं कोई टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ। मेरे चैनल का नाम ट्यूटोरियल। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट इसमें इंसर्ट किया। अब इसको थोड़ी सेटिंग करेंगे हम। ये इसमें पूरे सेंटर में हमें रखना है पर। ओके, अब जो है इसे सिलेक्ट कर दिया। अब जो है हमें लाइन वाली को लेयर को सिलेक्ट करना है और इरेजर टूल पे क्लिक करते हुए, ठीक है, उसको लाइन को थोड़ा सा हम टेक्सटिंग वाले एरिया के मुताबिक हम इसे डिलीट कर देंगे। तो इसे मैं थोड़ा कट कर देता हूँ लाइन को। ओके, ये लाइन जो है कट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि जो हमें बैकग्राउंड जो डाउनलोड किया था
इस बैकग्राउंड को इस इमेज के ऊपर लगाना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अब इसमें जो हमें इस इमेज की थोड़ी सेटिंग करनी होगी। तो फ़िलहाल जो है हमें उस लेयर वाली इमेज को सिलेक्ट करना है, इमेज को, ठीक है। इमेज उसके बाद जो है इमेज में एडजस्टमेंट में और थ्रेशोल्ड में जाना है, ठीक है। और इसके बाद थ्रेशोल्ड लेवल इसमें से सिलेक्ट करेंगे। इतनी आप अपने हिसाब से रखना चाहें। ओके, तो मैं इसमें इतनी रखता हूँ और ओके प्रेस किया। अब जो है हमें इस इमेज को इसके ऊपर ड्रैग करना है, ठीक है। तो डुप्लीकेट लेयर बनाई, वी प्रेस करते हुए इसके ऊपर लगाया। उसके बाद इमेज को उसके ऊपर कंट्रोल 3, उसके बाद शिफ्ट अल्ट प्रेस करते हुए इमेज को छोटा करता हूँ। ओके, थोड़ा ओके, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ऊपर आप ये देख रहे होंगे, इसमें जो है हमें स्क्रीन सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक किया और अब जो है हमें इसमें स्क्रीन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप मज़ीद भी इसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन जो है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करते हुए इसकी जो शेडो है इसे हम थोड़ी सेट करेंगे कि हम ये रखना चाहते हैं। ओके, ओके, आप इंटर प्रेस करें। अब जो है हमारा लोगो तैयार है, लेकिन अब इसमें जो है हम मज़ीद कुछ जो लेंसेस वगैरह हैं, जो शेडो है वो हम एडिट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम इसमें फ़िल्टर में जाएंगे और फिल्टर में जाने के बाद रेंडर में चले जाएंगे। रेंडर में जाने के बाद लेंस फेयर में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम जो लेंस फायर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इससे ओके, अभी यहाँ से चाहिए तो एक और लेयर हम इसमें ऐड करेंगे। फिल्टर रेंडर एंड लेयर को थोड़ा ऊपर रखेंगे, ठीक है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा लोगो जो है वो 100% तैयार है। तो अब जो है आप इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसकी बाद से जो इसकी फॉर्मेट है सिलेक्ट करता हूँ और उसमें नेम दे देता हूँ लोगो। और ओके, तो अब डेस्कटॉप पे जाते हैं, चेक करते हैं कि हमारी इमेज कैसी बनी। ओके, ये जो है फाइनल इमेज हमारी तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है अपनी पिक्चर का जो है लोगो आप उसमें बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।